क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनवाते हैं। लोगों ने 2003 में यात्रा शुरू की थी, परिवर्तन यात्रा के साथ, सबको याद होगा। हम और आप सब लोग मिलकर क्षेत्र में गए, हमने लोगों को वादा किया और हम लोगों ने उनको कहा कि अगर आप लोग हमको सेवा का अवसर देते हो तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि हर वर्ग तक खुशहाली पहुंचा सके। इसके लिए हम पूरी तरह से काम करेंगे। आपने उस चुनाव के अंदर भारी बहुमत से पहली बार भारतीय जनता पार्टी को जिताया, 120 सीट दी। हम आपके आभारी थे और आपके अपेक्षाओं के ऊपर खड़े उतरने का हमने भी प्रयास में कोई कमी नहीं छोड़ी। अभी राहुल ने बताया था, आपके बीमारू प्रदेश को अग्रणी प्रदेश की श्रेणी में ला के रखने का काम किया था कि नहीं किया था? आप याद करो, किया था। 2008 फिर वापस, आपको अच्छी तरह से मालूम है क्या हुआ। इतना बड़ा इमारत जो हमने और आपने दोनों ने खड़ा किया था वो बिल्कुल ढह गया, पूरी तरह से ढह गया। फिर 2013 में कौन सी यात्रा? स्वराज संकल्प यात्रा के अंदर हम लोग जहां जहां गए, हमने देखा कि नगर जनता की क्या हालत है। वहीं पे जो दुखी थे वहीं दुखी रह गए। 5 साल कांग्रेस का उनके अंदर गड्ढा खोदकर छोड़ गई। सरकार तो सुखी थी परंतु जनता कितनी दुखी थी वो आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। 2013 के अंदर तो आपने तो काया पलटी कर दी। राजस्थान के अंदर ऐसा कभी हुआ नहीं है। 2013 के अंदर 163 सीटें हमको देके आपने इतिहास रचा। राजस्थान के लोग देखते रह गए, अपने वोटों दे पूरे देश के अंदर। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। 4 साल में उतार चढ़ाव आने के बावजूद भी इन्होंने मेरा साथ नहीं छोड़ा और मुझे प्यार देते रहे। ये आज आपने को देखने को मिला है। आपको याद दिलाती हूं, अपनी लंबी यात्रा है। 20-25 साल हो गए। अपन लोगों ने 2003 में यात्रा शुरू की थी, परिवर्तन यात्रा के साथ, सबको याद होगा। हम और आप सब लोग मिलकर क्षेत्र में गए, हमने लोगों को वादा किया और हम लोगों ने उनको कहा कि अगर आप लोग हमको सेवा का अवसर तो अभी आपने पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया को सुना और उन्होंने याद दिलाया लोगों को कि किस तरह से जो है पहले आप लोगों ने हमारा साथ दिया था। और क्योंकि ये चुनावी साल है और चुनावी साल में आप देखेंगे कि लगातार ऐसे बयानबाजी भी चलेगी, दौरे भी चलेंगे। सबसे बड़ी योजना हमारी थी भामाशाह नारी सशक्तिकरण योजना। ये पहली ऐसी थी दुनिया के अंदर जिसके अंदर महिला को मुखिया बनाकर, महिला को आगे कर परिवार को सशक्त करने का काम हम लोगों ने किया। उस इतने बड़े स्कीम को बंद करने का इन लोगों ने काम किया। जरूरतमंद लोगों को हमने तय किया भामाशाह बीमा योजना के अंतर्गत हम फिर से मजबूत बनाने का कोशिश करें। साथ दिया और उन्होंने दोबारा से साथ की उम्मीद मांगी है क्योंकि इसी साल के अंत में दिसंबर में राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। और क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया का 8 तारीख को जन्मदिन है, लेकिन उस दिन होली की वजह से वो आज ही अपना जन्मदिन मना रही हैं, जनसभा को संबोधित कर रही हैं। इससे पहले उन्होंने सालासर मंदिर जाकर पूजा अर्चना की, विधि विधान के साथ की और उसके बाद हवन भी। लोगों को झांसा दे के बताते हैं और अभी उन्होंने कहा कि 10 लाख रुपए के अंदर हम लोगों के मरीजों का स्वास्थ्य के लिए हम पैसा देंगे। तो 10 लाख रुपए क्या 11,000 11,500 तक भी एक आदमी के ऊपर खर्च नहीं हुए। तो ये घोषणा क्यों करते हैं भाइयों? 10 लाख, अभी बजट के अंदर 25 लाख। जब 10 लाख का कोई काम नहीं तो 25 लाख क्या करेगा? अरे घोषणा करना है तो 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 50 करोड़ दे दो ना और कह देना कि मैंने इतना अच्छा बजट दिया है।
जनसभा को संबोधित कर रही हैं वसुंधरा राजे और सालासर में उन्होंने पूजा अर्चना की मंदिर में जाकर और इसी के साथ विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। और एक तरह से आज बीजेपी अपना शक्ति प्रदर्शन भी दिखा रही है, क्योंकि एक तरफ तो बीजेपी युवा मोर्चा सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है, सीएम हाउस का घेराव करेगी। दूसरी तरफ जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री पूरी तरह से फॉर्म में नजर आ रही है, सरकार को आड़े हाथों ले रही है। संबोधन में अपने जिस तरह से उन्होंने बजट पर निशाना साधा, उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य को लेकर जो बजट दिया है वो इतना नहीं और ज्यादा होना चाहिए था। लोगों का हक है, उन्हें ज्यादा मिलना चाहिए था। और फिर से सुनिए वो क्या कुछ कह रहे हैं। उनके दिल पर क्या गुजरती है आप उसको समझ अच्छी तरह से सकते हो। इस सरकार ने एक बार नहीं भाइयों, 20 बार ये काम आपको करके दिखाया है। सरकारी भर्तियों की पारदर्शिता तो बिल्कुल तितर-बितर हो गई है, आप लोग अच्छी तरह से जानते हो। युवा बेरोजगार याचक बनकर न्याय मांग रहा है सरकार के सामने हाथ जोड़कर, और सरकार उसका कुछ नहीं कर रही है। मास्टरमाइंड कौन है हम सब जानते हैं, सरकार भी जानती है, परंतु उसको कोई पकड़ नहीं रहा है। ऊपर से मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि 3.5 लाख लोगों को हमने नौकरी दी है। सरकारी नौकरी उनने दी है क्या? अरे हम कह रहे हैं कि अगर ये सच है तो उनका नाम और पता सरकारी वेबसाइट पर क्यों नहीं डालते? जिस तरीके से हमने डाला था उस तरीके से अगर ये डाल देंगे तो सबको पता चल जाएगा कि 1 लाख तक भी नौकरियां 1 लाख तक भी नहीं मिली है आज तक। अब वैकेंसी कब निकलेगी भाई, नौकरी कब देंगे, ये हाहाकार मचा हुआ है। कोई सरकार के अंदर ऐसा नहीं है जो सालासर में वसुंधरा राजे का जन्मदिवस कार्यक्रम है और जनसभा को संबोधित कर रही हैं वसुंधरा राजे। सालासर में बालाजी मंदिर में वसुंधरा ने पूजा अर्चना की। जन्मदिन के अवसर पर राजे ने हवन भी किया। 8 तारीख को जन्मदिन है, लेकिन होली की वजह से आज जन्मदिन मना रहे हैं। और इसी के साथ आज बीजेपी का एक तरह से शक्ति प्रदर्शन राजस्थान में देखने को मिल रहा है। जयपुर में जहां एक तरफ बीजेपी युवा मोर्चा सीएम हाउस की घेराबंदी की तैयारी कर बैठा है और वहां पर भी लगातार सरकार पर निशाना साधा जा रहा है, तो दूसरी तरफ आप ये देख रहे हैं कि सालासर में वसुंधरा राजे सिंधिया जहां पूर्व का काम याद दिला रही हैं और कहा है कि आपने मेरा साथ दिया था, एक बार फिर से साथ मांगा। तो वहीं इसी के साथ बजट पर उन्होंने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य के लिए ये बजट कम है और ज्यादा होना चाहिए था। 50 करोड़ के आसपास होता तो शायद लोगों को और राहत मिलती। और इसी के साथ उन्होंने कहा यह हक है, लेकिन हक नहीं दिया गया, उन लोगों से जो है उनका हक छीना गया है। तो ये तमाम बातों को लेकर वसुंधरा राजे घेरती हुई नजर आई हैं। सालासर बालाजी मंदिर में वसुंधरा ने पूजा अर्चना भी की। जन्मदिन के अवसर पर राजे पूजा अर्चना करते नजर आई। वहां उनके बेटे दुष्यंत भी उनके साथ मौजूद थे और अभी जनसभा को संबोधित कर रही हैं।